द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स, अरविंद अरोरा और प्रानिश जैन की द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स उन लोगों के लिए एक किताब है जो स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। छुपे हुए सत्य और अन्य रेलेवेंट डिटेल्स यहाँ बहुत ही साफ तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। बस तरकीबें सीखें और इस बढ़ती स्टार्टअप दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो जाएं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण लेंसेस को 12 अध्यायों में व्याख्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के शेयर अलॉटमेंट में सावधानी। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो कई लोग उसमें शामिल होने और उसकी ओनरशिप के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। एक स्टार्टअप संस्थापक शुरुआती दिनों में यह नहीं सोचता कि भविष्य में उसके व्यवसाय की कीमत कितनी बढ़ेगी या क्या हो सकती है। इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इस संदर्भ में या तो उसे मूल्यांकन कम करना होगा या अपनी व्यक्तिगत बचत, पर्सनल सेविंग्स को व्यवसाय में लगाना होगा। बाद वाला विकल्प एक जोखिम भरा निर्णय हो सकता है, क्योंकि यह सभी व्यक्तिगत बचत को खत्म कर सकता है और हो सकता है फिर भी मनचाहे परिणाम न मिले। अंत में भले ही वे किसी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेने के बारे में सोचें, लेकिन इस स्थिति का ठीक से समाधान नहीं हो सकता। यह स्थिति हमें सिखाती है कि दिखावे में न फंसे और अपने स्टार्टअप के लिए सही मूल्यांकन पर निवेशकों से फंडरेज करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी, इक्विटी छोड़ने की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन गलत मूल्यांकन के साथ शुरुआत करने से आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। संस्थापकों को अक्सर इसका एहसास तब होता है जब वे ऊंचे मूल्यांकन पर फंड रेज करते हैं और फिर अनुदान खर्च कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता को बहुत बाद में समझ पाते हैं। संस्थापकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऊंचे मूल्यांकन पर फंडरेज की अल्पकालिक संतुष्टि, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, दीर्घकालिक चुनौतियां, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस का कारण बन सकती है। अध्याय 3, एक लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना। हमारे देश में ऐसे कई युवा लोग हैं जो अमीर परिवार से आते हैं और उनकी परिवार बहुत लाभदायक व्यवसाय में लगी हुई हैं। आजकल ऐसा लगता है कि देश का हर दूसरा इंसान स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वे कॉलेज जाते हैं तो उन्हें स्टार्टअप से जुड़ी बातों के बारे में भी सिखाया और प्रेरित किया जाता है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना अगला फंडिंग राउंड एक ऐसे निवेशक के साथ बंद किया जिसे कंपनी में इक्विटी दी गई और वह सह संस्थापक बन गया। निवेशक वित्तीय बहुत अच्छी स्थिति में था। उसने उत्पाद को समझने में 6 महीने बिताए और इसकी मार्केट क्षमता को समझा। बाद में निवेशक अपनी टीम के लोगों को कंपनी में लाया जिन्होंने उत्पाद के उत्पादन में संस्थापक की मदद की और इस तरह संस्थापक के साथ रहकर अंदर की चीजों को समझा। 1 साल के अंदर ही निवेशक ने उत्पादन, वितरण और बाजार पर मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद निवेशक ने कंपनी के अंदर टकराव पैदा करना शुरू कर दिया और संस्थापकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निवेशक ने कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और संस्थापकों पर इस हद तक दबाव डाला कि उनके पास अपने उत्तरजीविता के लिए कंपनी से इस्तीफा, रिजाइन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 6, स्टार्टअप में गलत निवेशक से अनुदान लेना। स्टार्टअप में निवेशक एक एंगल की तरह होता है जो स्टार्टअप का पालन पोषण, नर्चर करता है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। हालांकि उस एंगल निवेशक की तलाश करना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जब आप किसी स्टार्टअप में हो तो यह समझना जरूरी है कि निवेश करना एक जोखिम भरा काम है। अगर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल करने से पहले या बाद में अनुदान खत्म हो जाती है तो आपके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प अपनी कंपनी के लिए बायआउट करना है। दूसरा विकल्प अपनी कंपनी के लिए आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना है। तीसरा विकल्प कंपनी को बंद करने का है। मजेदार बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक और यूनिकॉर्न बनने के बाद भी आपके लिए जोखिम की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन सब के बीच आपको एक संस्थापक के रूप में कंपनी से अच्छी वेतन मिलती है जो आपको उत्तरजीविता के तनाव से दूर रखती है। असली पैसा तब बनता है जब आपके रास्ते पहले विकल्प या दूसरे विकल्प के लिए खुलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप संस्थापक घाटे में स्टार्टअप चलाने का जोखिम क्यों उठाते हैं। इसलिए ताकि कंपनी ग्रो होने पर उन्हें शेयर से अच्छा लाभ हो। अध्याय 8, मुख्य उत्पाद और सेवाएं पर ध्यान केंद्रित करें। लिक्विडेशन, व्यवसाय को बंद करना और उसकी संपत्ति एसेट्स को बेचना। प्राइवेट इक्विटी बायआउट, स्टार्टअप को एक ऐसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचना जो इसकी मूल्यांकन बढ़ाना चाहती है और फिर इसे ज्यादा कीमत पर बेचना चाहती है। अध्याय 10, भारत में एक कंपनी को पंजीकृत रजिस्टर कैसे करें। किताब को विस्तार से पढ़ना चाहिए। इसमें आप ये भी जानेंगे कि स्टार्टअप फंड का उपयोग कैसे करें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और बड़े स्टार्टअप की वास्तविकता क्या है, स्टार्टअप में विषाक्त संस्कृति से कैसे बचें,
स्टार्टअप संस्थापक आपकी निजी जिंदगी कैसे खराब करते हैं? अगर निवेशक अपना निवेश खो दें तो क्या करें? मैं प्रतिबद्धता से सदैव दूर रहूंगा। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बाकी सारी जानकारी आपकी किताब में मिल जाएगी। स्टार्टअप में रुचि रखने वालों के लिए यह एक संपूर्ण पुस्तक है। तो अभी इस किताब को विवरण में दिए गए लिंक से खरीदें और इसे विस्तार से समझने का प्रयास करें। इस किताब से आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब की समीक्षा। अरविंद अरोरा और प्राणेश जैन आपको इस ग्लैमरस स्टार्टअप सेक्टर की इनसाइट्स और इंटरनल बात बताते हैं। किसी कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाए, इसके डिटेल्स से लेकर इसे आगे फंडिंग कैसे किया जाए ताकि यह एक यूनिकॉर्न बन सके। इन दोनों लेखकों ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इस किताब के पाठकों को अंदर और बाहर की सभी बातें पता चले। यह किताब अपने पाठकों के लिए स्टार्टअप जगत के अधिकांश छिपे रहस्यों को उजागर करती है और मिनट डिटेल्स को समझने में बहुत प्रभावी है। हालांकि किताब में एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जो कई पाठकों के लिए रुचि का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन जो इस स्टार्टअप कल्चर में घुसना चाहते हैं या समझना चाहते हैं उसके लिए यही एक किताब